नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एमआई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो बनाना मुझे नहीं था। मैंने पहले ही कहा है कि डेली बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। किसी भी यूट्यूबर के पास डेली वीडियो बनाने के लिए कोई अपडेट नहीं है, वो सिर्फ आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए कि कुछ यूट्यूबर ने जब कल से पहले जब साइट पे लिख रहा था कि दिस साइट हैज बीन मूव्ड टू अ न्यू सर्वर, तो उन्होंने क्या वीडियो बना दिया कि ऑक्सिंक भाग गई, उसका साइट भी नहीं खुल रहा है। भैया, सबसे पहली बात तो कि मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि कौन से स्कूल में पढ़े हो भैया, जहां पे ये लिखता है कि दिस साइट हैज बीन मूव्ड टू अ न्यू सर्वर का मतलब होता है कि कंपनी का साइट नहीं खुलेगा और कंपनी भाग गई। भाई, पढ़ाई कर लिए होते टाइम पे ना, तो ये चीज़ें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। जिस वीडियो में आप बोल रहे हो कि इसका रिप्लाई एमआई भूषण देंगे, इसका रिप्लाई मैं दूंगा। मुझे वीडियो बनाना नहीं था। मैं पहले भी बता रहा हूं कि डेली बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन जब सवाल खड़ा कर दिया मेरा नाम लेकर के, तो ये घूमते हुए मेरे तक आ चुकी थी वीडियो आपकी। ठीक है, मैं किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखता नहीं हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस साइट हैज़ बीन मूव टू अ न्यू सर्वर। क्लियर तो लिख रहा है कि ये दूसरे नए सर्वर पे जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रक्शन खोलिएगा तो क्या लिख के आएगा वो भी मैं बताऊंगा। सारी चीजें बताऊंगा आपको वन बाय वन करके, और उससे बड़ी बात ये बताऊंगा कि आज आप सुबह से भी साइट खोल रहे होंगे तो वो पहले की तरह ही ऑक्सिंक का पोर्टल खुल जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं उस यूट्यूबर से पूछना चाहता हूं, वैसे किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहिए। यूट्यूब पे आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेकर के वीडियो बना रहे हैं कि इस चीज का रिप्लाई एमआई भूषण देंगे, तो उस चीज का रिप्लाई तो एमआई भूषण दे देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे भी रहा हूं, लेकिन फिर आप वीडियो क्यों बना रहे हो? मत बनाओ ना। जब आपको इतना भी अकल नहीं है, जब इतना भी नॉलेज नहीं है, तो वीडियो बनाना बंद करो। फिर जब एमआई भूषण ही इस चीज का रिप्लाई दे देंगे तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो? और मैं जितने भी मेरे व्यूअर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऐसे लोगों को चैनल का रिप्लाई जब मैं देने लगूंगा, ऐसे लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई जब मैं दे रहा हूं, तो फिर इनके वीडियो पर जाकर के आप उनका वॉच टाइम और व्यू क्यों बढ़ा रहे हो? अनसब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वापस आ जाइए। जहां से आपको ऑथेंटिक न्यूज मिलती है वहीं पे रहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। थंबनेल कुछ और होता है, अंदर में कुछ और होता है। कोई कॉइन स्विच चला रहा है, कोई XYZ कंपनी का प्रचार कर रहा है, कोई कुछ बना रहा है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपने टीम की संतुष्टि के लिए, टीम को संतुष्ट करने के लिए डेली बेसिस पे वीडियो बना दे रहे हैं। क्या मतलब है भैया? कोई ज़रूरत नहीं है डेली बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए चलिए आज मैं आपको बताता हूं ये इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान गए होंगे आप लोग कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं, कल जब हम लोग साइट को ओपन किए थे तो इंस्ट्रक्शन पेज पे जब हम क्लियर करते हैं, इंस्ट्रक्शन पेज पे जाते हैं, तो हमें मिलता है हाउ टू क्लियर योर DNS कैश। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने रखा है और हिंदी वर्जन भी रख रखा है। मैं थोड़ा सा हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि सारे लोग इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। यहां पे साफ लिखा है कि आपका DNS कैश उस वेब सर्वर के स्थानों यानी पतों को संग्रहित करता है जिसमें वेब पेज होते हैं, जिससे आपने हाल ही में देखा है। यदि आपके DNS कैश अपडेट के प्रविष्ट करने से पहले वेब सर्वर का स्थान बदलता है तो आप अब इस साइट तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहां तक पढ़ लिए। इसके बाद थोड़ा सा देखिए, यदि आप बड़ी संख्या में HTML, अब कोई लोग इस पे भी सवाल कर दिए हैं, अरे भैया ये हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज होता है, इसका मतलब ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जब आप रियल या एग्जैक्ट चीज को सर्च नहीं कर पाते हो तो ये त्रुटि बस ये देता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये फिर इसमें सुधार जब होता है ना तो ये सही भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहां पे जरा पढ़िए तो महत्वपूर्ण चीजें लेकर के आया हूं मैं। यहां पे क्या है कि हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने डोमेन की DNS SEC कुंजी को वार्षिक रूप से घुमाएं। सिस्टम में किसी खाते की बैकअप
फाइल में डीएनएस कुंजियां शामिल है, आप करते नहीं, आप अन्य सर्वर पर खाता स्थानांतरित करता है तो नया डीएनएस कुंजी बनाना होगा। क्लियर लिखा है ना कि आप अगर नए सर्वर पे किसी चीज को मूव कर रहे हैं तो नया कुंजी बनाना होगा। समझ गए? तो यहां पे कहां पे लिख रहा है भैया कि सर कंपनी भाग गई? कहां पे लिख रहा है कि इसका पोर्टल नहीं खुल रहा है? देखिए आज पोर्टल पे जाइएगा तो ये लिखेगा। अब कुछ यूट्यूबर जो बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, जिनका रिप्लाई एम आई भूषण देंगे, अब यहां पे लिखा है कि BR, अब इसमें बी और उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है RE, तो इसको भी कहेंगे कि ई वाला काहेला दिल है। तो भैया जाके पढ़ने की आपको जरूरत होती है कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, हर चीज के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता, हर सवालों का जवाब आपका कोई दूसरा नहीं देगा। खुद के सवाल करके और खुद आंसर ढूंढना का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए मुझे पूरी डीएनएस सिस्टम को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए चैनल पे आए हैं, एनालिसिस कीजिए, समझिए, यहां से कुछ चीजें जान करके सीख करके ही जाएंगे। फालतू की चीजें मैं कभी नहीं बताता, यहां तक कि और यूट्यूब चैनलों की तरह टक टिक सब्सक्राइब, बेल आइकन, बेल घंटा, ये सब मैं कुछ किसी चीज के लिए नहीं बोलता। क्रिटिकल सिचुएशन है भाई, अभी अगर मैं कहूंगा सब्सक्राइब करो चैनल, कौन सब्सक्राइब करेगा? दिमाग खराब कर रहा है, सिंपल सी बात बोलेगा। लेकिन थोड़ा सा इस चीज को समझिए क्या लिख रहा है। द डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंटरनल प्रोवाइडिंग अ वे टू मैच नेम। क्या बोला कि नेम मैच करने का एक वे है। उसके बाद क्या बोल रहा है? टू नंबर द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, एनीथिंग connected to the internet, laptop, tablet, mobile phone, website has an internet protocol यानी IP एड्रेस मैप मेड अप ऑफ नंबर। देखिए यहां पे भी क्लियर कह रहा है कि डीएनएस सिस्टम क्या है कि आपके पुराने सर्वर पे क्या चीजें हैं, कौन से एड्रेस से है, उसको मैच करके नए सर्वर पे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको मैं बता दूं कि डीएनएस सिस्टम को आप पढ़िएगा तो ये 1980 के दशक में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल मार्क पीटरसन। उन्होंने सबसे पहले डीएनएस की खोज करी थी। क्यों किया था? क्योंकि जब वो छोटे सर्वर पे काम कर रहे थे और फिर उसे बड़े सर्वर पे उनको ले जाना था तो एक एक चीज को ट्रांसफर करने में काफी टाइम लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि जिस वेबसाइट के ऊपर है उस वेबसाइट का ही यहां पे सर्च करते हैं और पूरा का पूरा उठा करके दूसरे वेबसाइट पे चला जाता है। सपोज कीजिए कि मेरा आपके फोन डायरेक्टरी में मेरा सिर्फ नाम सर्च है और नंबर सर्च है, तो जैसे ही आप मेरा नाम लिख के रखते हैं डायरेक्ट मेरा नंबर भी ऐड हो जाता है। तो ये डोमेन सिस्टम के वजह से ही आईपी एड्रेस को कलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। ऐसा नहीं है, ये कोई पुरानी चीज नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूबर महान हैं जिनको इसका मतलब समझ में आता है कि दिस साइट हैज बीन मूव टू अ न्यू सर्वर का मतलब होता है भाग जाना। मत बनाओ ना वीडियो, क्यों बना रहे हो वीडियो? और सबसे बड़ी गलती आप यूट्यूबर्स के साथ साथ हम लोगों की है कि हम उनको तवज्जो दे रहे हैं। बंद कर दीजिए देखना जब गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो अनसब्सक्राइब करके वापस चले आइए। कभी मत जाइए ऐसे चैनलों पे जब एक बार ट्रस्ट सिस्टम को गिरा दिया। अच्छा एक चीज बताइए, कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई, कंपनी भाग गई, सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, फिर किस मुंह से दोबारा बताते हैं कि इसका वेबसाइट का पेज अब खुलने लग गया? तो आप लोग जाइए ही नहीं ना, मत जाइए। कुछ लोग एड्रेस गलत बता देते हैं, कुछ लोग कुछ गलत बताते हैं, फिर बाद में सुधार करते कि नहीं मेरे से ये गलती होगी, मैंने ये नहीं बोला था। अरे ये नहीं क्या बोला था? सारे लोगों को गुमराह कर दिए, दोबारा बोलते हो कि ये नहीं बोला था। इसका मतलब क्या होता है? आप ही का वीडियो बनाया हुआ है ना कि यहां से वहां एड्रेस शिफ्ट हो गए और जब रिव्यू चेक नहीं किया, आंख बंद किया, यूट्यूब पे काम करने चले आ गए। अरे कुछ चीजें सोच करके काम करो भैया, देख करके काम करो। आपके एक वीडियो से ना जाने कितने लोग इफेक्टिव हो जाते हैं। चलिए आते हैं, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया। देखिए होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। डीएनएस एक ऐसा सिस्टम है जो कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस यानी नंबर के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है ताकि वेब ब्राउजर यह समझ सके कि आप इंटरनेट पे कौन सा वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या बताऊं भाई मेरे। यहाँ के बाद देखिए थोड़ा सा, इस सिस्टम के अंतर्गत डोमेन नेम सर्विस
स्थापित होता है, इसे आप एक नए फोन बुक या टेलीफोन डायरेक्टरी या अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट से तुलना कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में समझाया। जहां एक तरफ नाम और उसके मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, ठीक इसी तरह डोमेन नेम सर्विस में भी डोमेन नेम और उसके आईपी एड्रेस की जानकारी होती है। इससे आसान शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जानते हैं डीएनएस कैसे काम करता है। एकदम टोटल एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप फिर से दोबारा कंफ्यूज ना हो। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि जब हम ब्राउज के एड्रेस बार में किसी वेबसाइट की एड्रेस यानी डोमेन नेम जैसे google.com इंटर करते हैं तो सबसे पहला काम उसे डोमेन का आईपी एड्रेस ढूंढना होता है। इसके लिए यह पहले ब्राउजर को कैश मेमोरी को चेक किया जाता है। यदि आप इससे पहले गूगल की वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं तो आईपी एड्रेस आपके ब्राउजर के कैश स्टोरेज हो सकता है। पहला चीज बोलता है। दूसरा क्या बोलता है, इसको भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। यदि कैश में आईपी मिल जाए तो इससे वेबसाइट ओपन हो जाता है, तो इसीलिए ना खोजा जा रहा है भाई। इसके बाद क्या है, यदि ब्राउजर कैश में आईपी की जानकारी स्टोर्ड नहीं है तो यह अपने सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, एंड्रॉयड, मैक को रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर देता है। अगर यहाँ पे नहीं स्टोर हो तो इन तीनों को रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद सुनिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिक्वेस्ट को रिजोल्व यानी अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी को भेज देता है, जिसके पास भी कैश होता है जिसे आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड हो सकता है। इतना कहा। इसके बाद एक पेज पे और आ जाइए, लास्ट पेज है। यदि यहां आईपी मिल जाता है तो यह प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है। क्लाइंट को आईपी की जानकारी दे दी जाती है और वेबसाइट एक्सेस हो जाता है। इसके बाद क्या कहता है, यदि यहां भी आईपी ना मिले तो रिजोल्व से रिक्वेस्ट ट्रांसफर होकर रूट सर्वर को चला जाता है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिसके ऊपर किसी भी कंपनी का सर्वर, वेबसाइट सब कुछ टिका होता है। देखिए, रूट सर्वर आगे क्या लिखा है, टॉप लेवल डोमेन सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है जिसे टॉप लेवल डोमेन जैसे .com, org, edu, gov और in। तो हमारी सिस्टम इन और कॉम पे काम कर रही है, इसी पे काम कर रही है ना। तो इसी को यूज करने के लिए, पुराने से नए जगह पे सर्वर को ट्रांसफर करने के लिए में भी हो सकता है कि कंपनी ने ऐसा करा हो। तो इससे और हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि न्यू सर्वर पे शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि खत्म हो गया। अब बाकी की चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप अगर पेज पे जाइएगा तो आपको पेज अभी के अभी ये खुल जाएगा। तो भैया कल अगर ये नहीं खुल रहा था, ऐसा दिखा रहा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि कंपनी भाग गई। अरे भैया क्लियर लिखा हुआ है, दिस साइट हैज बीन मूव टू अ न्यू सर्वर। तो न्यू सर्वर पे गया है ना, न्यू सर्वर पे मूव कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई। कुछ लोग आफत मचा रहे हैं, रियल बता रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑक्सिंग को लेकर के अभी न्यू अपडेट तक हम लोगों को वेट करना है। 31 मार्च तक ना हमारे पास कोई एग्जैक्ट जानकारी है। जब जानकारी होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी जो अभी डेली बेसिस पे हर 4 घंटा 5 घंटा पे वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ अपना वॉच टाइम और व्यू बढ़ा रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने माथे से कलंक हटा रहे हैं। समझ सकते हैं आप, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर